अपनी काबिलियत पर हद से ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं होता। देख लिया नतीजा। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना तो दूर, एक दिन संभाल भी नहीं पाए तुम। इतनी बड़ी लापरवाही। एक्सीडेंट के वक्त तुम कर क्या रहे थे वहां, करण? हेलो करण, करण आग कैसे लगी और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कैसे पता आग लगी? प्रियंका भाभी का मैसेज आया था, पर ये सब हाँ, मेरी वजह से आग लग गई। तुम बस वापस आ जाओ। हाँ करण, हम बस अभी निकल के आ रहे हैं। आप अपने आप को संभालिएगा। आबा को फोन तो कर। किसने बताया उसे? मैंने बताया। क्या जरूरत थी आबा को ये सब बताने की? वैसे ही वो इतनी परेशानियां झेल रही है। ये सब सुनकर इसकी क्या हालत हुई होगी तुम समझ सकती हो? इस परिवार के बेटों का भविष्य और उनके सपने मिट्टी में मिल गए और आपको अभी भी आभा की चिंता हो रही है। वो आभा जिसके पति की लापरवाही की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक इंसान के गलती की सजा अब ये सारा परिवार भुगतेगा। चिंता है आभा की। पापा, आपने ये सोचा है कि अब विमल भैया अपना सपना कभी नहीं पूरा कर पाएंगे? इतने बड़े नुकसान के बाद और करोड़ों के नुकसान के बाद। पापा, फैक्ट्री के वर्कर्स ने मुझे बताया, उन्होंने करण को फोन करने की कोशिश की, पर करण ने फोन उठाया ही नहीं। क्यों करण, क्यों नहीं उठाया फोन तुमने? जवाब हो तो कुछ कहेगा ना करण। हो सकता है उसे पहले से पता था फैक्ट्री में आग लगी है, इसलिए जानबूझकर फोन नहीं उठाया तुमने। क्या हो सकता है तुमसे तुम्हारे भाइयों की कामयाबी देखी नहीं गई? देखा नहीं गया उससे कि विमल का सपना सच हो रहा है। देखा नहीं गया कि वीर कंपनी में 60% शेयर होल्डर है। अपनी बकवास बंद करो प्रियंका। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ प्रियंका, लेकिन मेरे बेटों के बीच कोई दरार डालने की कोशिश करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए। विमल, करण देखो, संभालो, संभालो। मेरी वजह से आज मेरे घर वालों की ये हालत हुई है। नहीं जी सकता मैं इस कड़वे सच के साथ। नहीं माफ कर सकता अपने आप को।
कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे, I mean, पापा को वर्ल्ड टूर पे भेज दे। और अस्मी और गुड़िया के लिए तो एक छोटा सा डिज्नीलैंड ही बना देंगे। अबा, सब कुछ चल गया मेरी वजह से। पूरी फैक्ट्री जल गई, सबका सपना तोड़ दिया मैंने। अब बस वापस आ जाओ, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वापस आ जाओ, सब कुछ जला दिया मैंने, सब मेरी गलती। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक्सीडेंट किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। यह आग जानबूझकर आपके भाई ने लगवाई है, और ऐसे केसेस में इंश्योरेंस का पैसा मिलना आमतौर पर मुश्किल हो ही जाता है। ये क्या अनाप शनाप लिख देते हैं? किसने कहा एक भाई ने दूसरे भाई पर उंगली उठाई? ये बात तो सिर्फ घर वालों को पता थी, मीडिया तक कैसी पहुंची ये बात? वो मैं बताती हूँ ससुर जी। आग लगवाने से लेकर मीडिया वालों को खबर देने तक सब मैंने किया है। पापा प्लीज, आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप रिलैक्स करो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है पापा। अगर हमें इस वक्त किसी चीज के बारे में सोचना है तो ये सोचना है कि हम कर्जदारों का क्या करेंगे। मैंने बैठकर हम सबकी सेविंग्स की कैलकुलेशन की है, पर वो अमाउंट, लोन अमाउंट जितना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही होप है हमारे पास, इंश्योरेंस वाले जल्दी हमारा इंश्योरेंस का क्लेम दे दे और उसी पैसे से हम कर्जदारों को उनका पैसा लौटा दें बस। विमल, मेरे पास कुछ गहने हैं, शायद उनसे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। हाँ बेटा, मेरे पास भी कुछ जेवर पड़े हैं, उन्हें भी भेज दो। नहीं प्रतिभा, माँ के गहने मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से। इसकी नौबत नहीं आएगी। मार्केट में जो हमने इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, आज हम उसकी मदद लेंगे। इंश्योरेंस का पैसा लौटाने के लिए हम फाइनेंसर्स से मोहलत मांगेंगे। क्या हो गया तुझे? माँ के गहने तेरी वजह से नहीं हो रहा है ये।
अरे ये सब किस्मत है, तेरी वजह से नहीं है तो अपने आप को दोष मत दे भाई प्लीज। अब आज की ब्रेकिंग न्यूज, प्रसाद एंड सन्स टेक्सटाइल्स पहले दिन जल के धाराशाही, और वो भी प्रसाद फैमिली के सबसे छोटे बेटे करण प्रसाद की लापरवाही के कारण। क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या भाइयों के बीच आपसी रंजिश? क्या करण प्रसाद से देखी नहीं गई अपने बड़ी भाई की कामयाबी? या फिर वजह कुछ और ही है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आग लगने पर जल्द कोई कदम न उठाए जाने की कई वजह मानी जा रही। शायद करण प्रसाद को ये बात गवारा नहीं हुई कि उन्हें नहीं बल्कि उनके मंझले भाई को कंपनी का एमडी बनाया गया, जबकि हकीकत में वो उसके ज्यादा काबिल थे। नहीं वीर भैया, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मैं उधर था, मुझसे गलती हुई, मैंने फोन नहीं उठाया, वो साइलेंट पे था फोन। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कभी समझता नहीं हूँ, आप जानते हैं। लेकिन ऐसे मैं खुद की फैक्ट्री तो नहीं चला दूंगा ना। करण, आप लोग मानते हैं? करण ये सब बकवास है। ये बकवास है, मैं कह रहा हूँ ये बकवास है। ये लोग कुछ भी मैं खुद की बर्बादी, अपनी फैक्ट्री थोड़ी। करण तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा करण, तू फिक्र मत कर। अपनी फैक्ट्री थोड़ी चलाऊंगा मैं। फिक्र मत कर। करण देख, इन लोगों की परवाह नहीं करनी है हमें ये सोचना है कि आगे जो हमारे आगे जो प्रॉब्लम्स है वो हम कैसे झेलेंगे। करण, इन लोगों में उलझेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। अब तो करण विमल भैया और वीर की नजरों में पूरी तरह गिर चुके हैं। अब तो वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे जिंदगी भर। पापा मुझे डर है, पर ये न्यूज़ देख के फाइनेंसर्स तो घर पे पहुंच जाएंगे। क्या बोलेंगे? पर कोई बात नहीं, इंश्योरेंस वालों से मेरी बात हुई है पापा। वो लोग फैक्ट्री गए हैं, वो लोग अपना सर्वे करके यहाँ आ रहे होंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कवर हो जाएगा इंश्योरेंस, सब ठीक हो जाएगा। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक्सीडेंट किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। यह आग जानबूझकर आपके भाई ने लगवाई है, और ऐसे केसेस में इंश्योरेंस का पैसा मिलना आमतौर पर मुश्किल हो ही जाता है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते वकील साहब। आइए बैठिए। बैठेंगे तो हम बाद में वकील साहब। पहले आप हमें ये बताइए कि अखबारों में और टीवी न्यूज़ चैनलों पर जो खबरें आ रही हैं, क्या वो सब सही है? क्या आपकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई है? जी हाँ। तो फिर बताइए, आप हमारा पैसा कब और कैसे लौटा रहे हैं? ऑफ कोर्स आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। हमारे इंश्योरेंस की जब पेमेंट आएगी तब आपकी पेमेंट कर देंगे। इंश्योरेंस से पैसा आएगा ना? व्हाट डू यू मीन? ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे। हमारी कंपनी बाकायदा इंश्योर्ड थी, सारे हमारे पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब पेपर्स हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं, पैसे जरूर आएंगे और हम आपकी पेमेंट कर देंगे। इनफैक्ट इंश्योरेंस एजेंट्स जो है वो सर्वे करके बस आने ही वाले होंगे। आप लोग तब तक प्लीज वेट कीजिए ना। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो हम वेट करते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू। चलो अभी तक तो आए नहीं। आ गए। नमस्ते, आइए ना प्लीज, कम बैठिए। आइए प्लीज प्लीज, आइए प्लीज बैठिए। श्याम, राजू चाय लाना। बैठिए। जी सर्वे हो गया ठीक से? जी हाँ। सर वो यही जानना था कि
इंश्योरेंस की पेमेंट कब तक मिल जाएगी? इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। खुल के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? एक्सीडेंट किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। यही कि ये आग जानबूझकर आपके भाई ने लगवाई है। ये क्या हो गया? मैंने तो यही सोचकर आग लगवाई थी फैक्ट्री में कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं मैं वहां पे था, मेरी लापरवाही की वजह से मैं थोड़ा लेट पहुंचा साइट पे, लेकिन किसी ने जानबूझ के या सोच समझ के आग नहीं लगाई। वो मेरी फैक्ट्री, मैं आग क्यों लगाऊंगा वहां पे? करण साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हमारी तहकीकात कुछ और ही कह रही है, और ऐसे केसेस में इंश्योरेंस का पैसा मिलना आम तौर पर मुश्किल हो ही जाता है। आपने शायद इंश्योरेंस के पेपर को गौर से नहीं पढ़ा है। उसके एक क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी के एक्सीडेंट के पीछे किसी आदमी का हाथ है या किसी की लापरवाही की वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्लॉजेस पढ़े हैं मैंने, आई नो द पॉलिसी। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि पैसे हम रिकवर कैसे कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर आप ये कोर्ट में प्रूफ कर सकें कि पूरी तरह से सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो पॉसिबल है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। तूने ये क्या कर दिया करण? तेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम कहां से कहां आ गए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब तुम किया वकील साहब, वही हुआ जिसका हमें डर था। अब आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला। अब आप क्या करेंगे? हमारा पैसा कब तक और कैसे लौटाएंगे? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। आपने हमारे साथ बहुत काम किया, बहुत डीलिंग्स की, आप हमें अच्छी तरह जानते भी हैं। प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। आपके असल और रसूख को देखते हुए हम लोग आपको 36 घंटे का और वक्त देते हैं वकील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था ना दोनों भाइयों में। देख लिया नतीजा, सड़क पर आ गए हैं हम। कहां से लाएंगे हम पैसे? खुद को बेच भी दोगे ना तो भी 30 करोड़ नहीं जमा कर पाओगे। ये सब क्या हो गया मेरे हाथों? क्या क्या सपने देखे थे, कितनी खुशियां देना चाहता था मैं पापा आपको, आज सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने।
मैंने सोच लिया, सारी एफडीज और सारी सेविंग्स गिरवी रखकर हम ये कर्जा उतारेंगे। सब कुछ गिरवी रख के कुछ भी करके वो लोन अमाउंट बहुत बड़ा है पापा, पूरा नहीं पड़ेगा। जितनी भी पुश्तैनी जेवर हैं हम वो बेचेंगे और कर्जा उतारेंगे। हमें जो भी करना है 36 घंटों में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चारा है। हमें स्वर्ण भवन बेचना होगा।